नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर सिस्टम से दिया है। एक नंबर दिया है कि इस नंबर में 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान और अंकीय मान, आप जानते हैं कि स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है। जैसे लिखा है नंबर 2 2 9 3 0 1। तो किसी भी अंक का, सबसे पहले आप जानिए, किसी भी अंक का अंकीय मान वही होता है जो उस अंक का मान होता है। जैसे 9 का अंकीय मान इस नंबर में 9 ही होगा, 2 का अंकीय मान 2 होगा, 3 का अंकीय मान 3 होगा, 1 का अंकीय मान 1 होगा। किसी भी नंबर का अंकीय मान कभी नहीं बदलता। लेकिन स्थानीय मान की बात किया जाए तो स्थानीय मान बदल जाता है। कैसे? अब देखिए 9 कौन से स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 9 का जो स्थानीय मान होगा 9 गुणे 1000 होगा। इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना होगा? 9000। और अंकीय मान आप जा रहे हैं कि नहीं बदलता, तो इसका अंकीय मान कितना होगा? 9। और पूछा है कि दोनों का अंतर, तो घटा देंगे यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 8991। मतलब ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यस 40 रुपया प्रति किलो की दर से सब्जी खरीदता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल 144 रुपये की हानि हुई तो कुल कितनी सब्जी बेचा, कुल कितनी सब्जी खरीदा यहाँ पर होना चाहिए। आइए देखिए, मान लीजिए कि उसने जो है कि x kg सब्जी खरीदा। सब्जी का रेट है 40 रुपया प्रति किलो, तो पूरा दाम हो जाएगा 40x रुपया। कुल कितने का सब्जी खरीद लिया? 40x रुपये का। अब इस पर 10% की उसे हानि और कुल हानि का मान 144 रुपया है। तो आप जानते हैं कि 40x का 10% मतलब 10/100, और इसी की वैल्यू कितना होगा? 144। भाई 10% की हानि होती है और 10% की वैल्यू कितना दिया? 144। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 3 12, 4 6 का 24। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36। और यक्स क्या है? जितनी सब्जी वो खरीदा, तो यक्स 36 kg। तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 kg। मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, अगर 20 साइकिल आपको बेचने पर हानि हो रहा है तो इसका मतलब 20 साइकिल खरीदे भी होंगे। तो हानि का मतलब क्या होता है? एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। तो आप जानते हैं कि जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो हमेशा हम लोग को प्रॉफिट होता है, और जब एसपी छोटा होता है सीपी से तो हमेशा हम लोग को नुकसान होता है। तो 20 साइकिल बेचने पर बिना को, अब 20 साइकिल का सीपी कुछ रहा होगा। भाई 20 साइकिल बेचा होगा तो 20 साइकिल खरीदा भी होगा। तो 20 साइकिल का सीपी और 20 साइकिल का एसपी। तो हानि की बात किया जाए तो 20 का सीपी माइनस 20 का एसपी, यही हानि होगा। और किसके बराबर है? 2 के एसपी की हानि हो रहा है। इसका मतलब 20 साइकिल का क्रय मूल्य माइनस 20 साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 2 साइकिल का विक्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 20 का सीपी उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22 का एसपी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा कट जाएगा 10, और यहाँ 11, तो ये आ जाएगा 11/10। इसका मतलब एक साइकिल का एसपी जो है कि सीपी 11 रुपया है और एसपी कितना है? 10 रुपया। मतलब 11 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये की हानि होगा। कितने पर? 11 पर। तो 1 पर 1/11 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.09%। 9.09% की हानि। तो उसका हानि प्रतिशत कितना हो गया? 9.09। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? दिया है ए ने एक मेज बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे 750 रुपये में बेचा, तो सी ने इसे कितने में ख़रीदा था। ये सी नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए ए ने इसे कितने में ख़रीदा था। अब देखिए, एक होगा ए ने बेचा है बी को और बी ने बेचा है सी को, और सी ने फाइनली 750 रुपये में साइकिल को ख़रीद लिया है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि ए की कीमत कितना है? एक्स। मान लेते हैं कि ए एक्स रुपया में ख़रीदा था,
तो बी को 20% का लाभ पर बेच दिया, 20% का मतलब 1/5, तो बी को बेचा यक्स का 6/5। अब बी ने सी को 25% का लाभ पर बेचा, 25% का मतलब 1/4, तो यक्स का 6/5 और फिर 1/4 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 5/4 और यही होगा 750। तो 5 से 5 कटेगा, 2 3 6 2 दूना 4, तो x/2 बराबर ये कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 5 15 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। इसका मतलब x उस साइकिल को कितने में ख़रीदा था 500 रुपये में, तो ऑप्शन डी सही होगा 500 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है और उसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। एक टंकी है बेलनाकार जिसका व्यास है 6 सेंटीमीटर और उसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाला गया जिससे पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर ऊपर उड़ गया, तो गेंद का व्यास क्या हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये हमारा एक टंकी है, बेलनाकार मान लेते हैं हम लोग, बेलनाकार टंकी है, इसका जो व्यास है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, यहाँ तक पानी भरा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। अब इसमें गेंद जब डाल देंगे हम लोग तो पानी का स्तर कुछ बढ़ जाएगा, मान लेते हैं कितना बढ़ गया यक्स। भाई गेंद जब इसमें डालेंगे तो गेंद क्या हो गया, अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगा, तो जिससे पानी का स्तर ऊपर उठेगा। तो गेंद कितना पानी हटाएगा अपने आयतन के बराबर, तो गेंद का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। मान लीजिए गेंद है उसकी त्रिज्या आर है। अब यह पानी किस में, बेलनाकार टंकी में, तो जो हटाया गया पानी का आयतन होगा पाई r² h होता है, तो r की वैल्यू 3 और h कितना दिया है 0.5, जो x की वैल्यू यही 0.5 दिया हुआ है। तो पाई से पाई कट गया, यहाँ बच गया 4/3 r³ हो जाएगा 3 3 के 9 और इसका मतलब 1/2, तो r³ बराबर हो जाएगा, इधर गुड़ जाएगा 9 3 के 27 और 4 दूना के 8, तो r बराबर हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5। तो r की वैल्यू कितनी है 1.5, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया। आइए क्वेश्चन हम 6 दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, तो नई संख्या, तो प्राप्त संख्या यहाँ पर होना चाहिए, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, तो यहाँ पर 7 + 4 करेंगे तो भी 11 आ जाएगा, 8 + 3 भी 11, 3 + 8 भी 11, 8 + 3 भी 11 और 4 + 7 भी 11। तो इस कंडीशन से हम लोग नंबर कंफर्म नहीं बता पाएंगे। दूसरा कंडीशन दिया है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, जैसे 74 है तो इसको 47 बना दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। तो 74 में से हम लोग 47 घटा देते हैं, तो 14 में से 7 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 27 आ रहा है। इसका मतलब नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है। इसका मतलब 74 जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मूल संख्या हमारी 74 होगी और इसके अंकों को पलट देंगे तो नई संख्या जो बनेगी वो 47 बनेगी, और नई संख्या पूछा है तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए 47, मतलब ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि त्रिभुज का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो 2 त्रिभुज हम लोग का है ABC और त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। देखिए दिन की ऊंचाई AD और PS, जो ऊंचाई है AD और PS, इनका अनुपात दिया है 3:8। तो पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A1 हो गया, इसका A2 हो गया, तो जो इनका क्षेत्रफल होगा
इनके ऊंचाई के वर्ग के अनुपात में होगा। किसी भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके ऊंचाई के वर्ग के अनुपात में होता है। तो इसकी 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/64। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 9:64, मतलब ऑप्शन सी सही होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि 25%, 20% और 10% छूट के समतुल मतलब बराबर की छूट क्या होगा। तो मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपया। अब पहले अगर इस पर 25% की छूट निकालेंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 75। अब 75 पर अगर हम लोग 20% की छूट देते हैं, 20% का मतलब 1/5, तो 75 का 1/5 होता है 15। तो आप इस पर 15 छोड़ देंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 60। अब 60 पर 10% का छोड़ दिया जाए तो 60 का 10% कितना होगा, 6। तो कितना बचेगा, 54। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ फाइनली हम लोग को 54 रुपये में मिल रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ अगर 54 रुपये में मिल रहा है तो हमको छूट कितना मिला, 46 रुपया। और 100 पर जो छूट मिलता है उसी क्या बोलेंगे, परसेंट। इसका मतलब कि इन तीनों छूट के बराबर छूट क्या होगा, 46%। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का 1/4 है। अब संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोण, मान लीजिए θ1 और θ2, अगर दो कोणों का योगफल 180 होता है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक। तो यहाँ θ1 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 180 माइनस θ2, या θ2 निकाला जाए तो 180 माइनस θ। अगर इसका मतलब संपूरक कोण में एक कोण हमारा θ है तो दूसरा होगा 180 माइनस θ। बोला है कि वह उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक का 1/4 है। तो θ बराबर 180 माइनस θ का 1/4, तो गुणा हो जाएगा तो 4θ बराबर 180 माइनस θ, तो 5θ बराबर 180, तो θ बराबर 5×3 = 15, 5×6 = 30, 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 36 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का है प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन दिया। एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत। फिर उसी तरह क्वेश्चन है 20 कुर्सी बेचकर लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी, यही लाभ होगा। भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर लाभ होता है। 20 बेच रहा है तो इसका मतलब 20 खरीदा होगा। तो ये लाभ किसके बराबर है, 4 के एसपी के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 16 का एसपी बराबर 20 का सीपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 16/20 आएगा। 4 चौके 16, 4 पचे 20। इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपया और विक्रय मूल्य 5 रुपया। तो क्या हो रहा है, नुकसान 1 रुपये नुकसान हो रहा है 4 पर, तो 1 पर 1/4, तो 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। तो कितने परसेंट का जो है कि लाभ हो रहा है, अच्छा इसमें लाभ हो रहा है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। हम लोग क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ हो रहा है, तो इसका कैलकुलेशन एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को शुरुआत से देख लेते हैं। दिया है कि 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत। तो इसका मतलब 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी बराबर 4 का एसपी। तो इधर आ जाएगा तो 16 का एसपी बराबर 20 का सीपी। तो यहाँ से एसपी और सीपी की बात किया जाए तो हो जाएगा 20/16, मतलब 5/4। इसका मतलब सीपी हमारा कितना है, 4 है, और एसपी कितना है, 5 है। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1/4, 4 पे 1 पर लाभ, तो 1 पर 1/4 गुणे 100, तो आंसर आ जाएगा 25%, सही होगा। तो कितने का लाभ होगा, 25% का। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो ये हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगला सेट हम लोग लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।